के लिए आज किस तरह का किया गया? आना सागर चौपाटी जो रीजनल कॉलेज के सामने स्थित है, वहाँ जो स्ट्रीट वेंडर्स का जो मामला है, उसे अदालत ने जो है 7 जुलाई तक स्थगन आदेश जो अंतरिम दिया हुआ था कि वो उसी स्थान पर अपना व्यापार व्यवसाय का संचालन करेंगे, उसे बढ़ा दिया है। जो नगर निगम और सरकार की ओर से करीब 7 प्रार्थना पत्र जो है दावे और टीआई में अलग अलग पेश किए गए थे, उन सब का प्रत्युत्तर आज हमने पेश किया है। और एक व्यक्ति ने पक्षकार बनने के लिए भी उसमें अर्जी दाखिल की है कि वो भी उसमें पक्षकार बनना चाहता है। उसके जवाब के लिए पत्रावली नियत की गई है और 7 जुलाई रखी गई है। और जब तक कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए कि जैसे पूर्व की भांति व्यापार कर रहे थे, उसी भांति लगातार अपना व्यापार व्यवसाय का संचालन करते रहेंगे। स्ट्रीट वेंडरों की जीत का एक कदम और आगे बढ़ा है। अच्छा, नगर निगम की तरफ से कौन ने पैरवी करी, कौन सरकारी वकील? नगर निगम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. भार्गव साहब पैरवी कर रहे हैं और जो राज्य सरकार के जो वकील जो नगर निगम के बनाए गए हैं, उनमें से कोई पैरवी के लिए कोई नहीं आ रहा है। जिला कलेक्टर अजमेर को भी जो है इस संबंध में नोटिस दिया गया था। उनकी तरफ से राज्य सरकार के अधिवक्ता जो जे.पी. शर्मा जी है वो पैरवी कर रहे हैं। क्यों नहीं आ पाए उनकी तरफ से वकील? इस बात का जवाब तो नगर निगम दे सकता है या जो जिनको पैनल लॉयर बनाए वो खुद दे सकते हैं। उसका हमारे पास कोई प्रत्युत्तर नहीं। हमारी बला से नगर निगम चाहे जिससे पैरवी कराए, क्योंकि हमें अपनी बात रखनी है और उन्हें अपना पक्ष रखना है। वो चाहे तो अपने अलग अधिवक्ता करके जवाब पेश करे, चाहे वो अपने पैनल अधिवक्ताओं से कराए। ये मामला जो है सरकार के खुद के सोचने लायक है। ये हमारा इससे कोई वास्ता और सरोकार नहीं। निगम की तरफ से वहाँ पे सफाई का भी दावा किया गया है कि वहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं हुई, तो उसके ऊपर आप कचरा संग्रहण के हजारों रुपए की रसीदें वो काटते हैं। रोज़ कचरा संग्रहण के लिए वाहन के ठेके दे रखे हैं जो जिनका जिम्मेदारी कचरा उठाने की है। उसके बावजूद वो जो जिम्मेदारी स्ट्रीट वेंडरों पे डाल रहे हैं, जबकि स्ट्रीट वेंडर प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर मैं खुद उसका अवलोकन कर आया हूँ। सब प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर जो है अपना अपना कूड़ा पात्र रखते हैं, पूरी सफाई की व्यवस्था रखते हैं। निश्चित रूप से आप मान के चलिए, कोई खाने पीने का ठेला लगाएगा, वैन लगाएगा, गाड़ी लगाएगा, तो निश्चित रूप से वहाँ साफ़ सफाई नहीं रखेगा तो कौन ग्राहक आएंगे। क्योंकि आना सागर चौपाटी है, इसका मतलब ही ये होता है लोग यहाँ पर सैर सपाटा करने आए, व्यंजन और मनोरंजन का आनंद ले। चौपाटी पर लोग आते ही परिवार सहित इसीलिए है और सभी बिल्कुल स्वच्छता के लिए ये पूरे कटिबद्ध है। नगर निगम का कहना है कि इनकी वजह से जो कचरा मिला आना सागर में, इसके गंदे रात में जाते हैं, दुकान बंद करके वो डालते हैं। मुझे बताइए, हाँ बोलिए। ये जो आरोप जो लगाया जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत, झूठा, मनगढ़ंत है और ये एक समझिए कि साजिश रची जा रही है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि स्ट्रीट वेंडर्स के यहाँ रोज़ ये सफाई कर जाते हैं, उसका वीडियो भी बना रहे हैं। उसके बावजूद सुबह आते हैं तो कई यहाँ पर वहाँ पर क्वार्टर बियर की खाली बोतलें डाली जाती है। ये एक साजिश रची जा रही है। इस साजिश को कतई कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और आना सागर को छोटा आना सागर नहीं है। आना सागर के चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है विविध होटलें बनी हुई है। कई व्यावसायिक जो इमारतें हैं, जो रवि नर्चल का आदेश था जिसमें सारी बड़ी बड़ी इमारतों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे, उसके बावजूद भी नगर निगम ने कोई इमारतें नहीं जो ध्वस्त की है। और इस छोटे से स्ट्रीट वेंडरों पर वो जो अपना बुलडोजर चलाना चाहते हैं, वो बुलडोजर ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है भैया, ये अजमेर शहर है। यहाँ बुलडोजर इतनी आसानी से नहीं चला जा सकता। जो ठेले वाले हैं उनके अपने अधिकार है। सीवरेज का पानी जो गंदा जा रहा है उसे तो रोकने के अंदर नाकाम है। गली के अंदर ही सीवरेज का पानी जो है वो सीधा आना सागर के अंदर जा रहा है। इनको चाहिए कि वास्तविक मुद्दों पर आए, जो वास्तविक काम है वो करे। खाली एक छोटे से ठेले वालों की 10 प्लेटों का आरोप लगाकर मतलब ये एक हंसी का पात्र बनना चाहते हैं, ये कोई समझ से पड़ेगी बात। निगम की तरफ से भी इसके होने के बाद में भी वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए निगम की टीम पहुंची थी, उस पर आपका निगम की कार्रवाई यदि कहीं टीम करने पहुंची है तो निश्चित रूप से वो अवमानना के भागी होंगे, उनके खिलाफ अवमानना की जाएगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूँगा और प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि स्ट्रीट वेंडर्स अपनी आजीविका के लिए आते हैं, उनको आजीविका चलाने दे। सरकार ने भी कहा है, मोदी जी भी ये कहते हैं पकौड़े बेचिए। बेरोजगार लोग जो है पकौड़े बेचकर, चाय बेचकर और खाद्य पदार्थ बेचकर अपने व्यापार व्यवसाय संचालन कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनकी भावना के खिलाफ भी है। प्रधानमंत्री की भावना के विपरीत ये काम कर रहे हैं। तो यदि ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, मैं बताना चाहूँगा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून बनाया गया है। उस कानून में तो ये तक कहा है कि इनका बीमा कराइए, इनका व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़े वो काम करिए। तो ये तो प्रधानमंत्री की भावना के विपरीत काम कर रहे तारीख क्या मिली है? हैं। आगामी तारीख इसमें 7 जुलाई। आपका नाम? विवेक पाराशर एडवोकेट। कोर्ट में आएगा, आपको आगामी 7 तारीख मिली है, अब स्टार्ट करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि सब हमें परमानेंट यहीं पे रहने दिया जाए, हमारा काम धंधा, हमारा रोजगार चलता रहे।
सबका रोज़गार चलता रहे, हमारी सबकी आजीविका वहीं से चल रही है, तो हमारी आजीविका को ये लोग नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती दबाव बना के और बिना किसी आदेश के हमें हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हम यही चाहते हैं कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करे और हमारे साथ हमारी आजीविका को निगम की तरफ से दावा पेश किया गया है कि वहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं होती। उस चीज सफाई का आप किस प्रकार से ध्यान रखते हैं? सफाई का हम लोग प्रत्येक ठेले पे सबके पास डस्टबिन है और सब जो भी रात को अपनी अपनी दुकान वहाँ से ठेला बढ़ाता है वो अपनी सफाई पूरी करके जाता है और उसका हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबके पास अपना अपने ठेले का वीडियो बनाया हुआ है। इंद्र धंधानी।